नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 23 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक आज भोपाल में होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर मंजूरी दी जाएगी। सड़क परियोजना से जुड़े बड़े प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बड़वाह धामनोद 62.795 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव है। ये परियोजना 2508.21 करोड़ की लागत से HAM मॉडल पर बनेगी। MP में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। स्टेट साइबर पुलिस ने 68 करोड़ ईमेल आईडी और पासवर्ड लीक होने की आशंका जताई है। इससे सोशल मीडिया, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट खतरे में पड़ सकते हैं। हैक हुआ ईमेल कई अन्य प्लेटफॉर्म तक पहुंचकर रास्ता बन सकता है। बांग्लादेश के मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। जांच में कथित ईशा निंदा के आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार दीपू ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली कोई टिप्पणी नहीं की थी। अफवाहों के आधार पर भीड़ ने हिंसा को अंजाम दिया। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बाबरी मस्जिद के मुद्दे को सियासी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को वोटों के लिए खड़ा किया जा रहा है। भागवत के मुताबिक इससे हिंदू मुस्लिम किसी का भला नहीं होगा। सरकारी पैसे से धार्मिक स्थल बनवाने पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, सोमनाथ और राम मंदिर में सरकारी धन का उपयोग नहीं हुआ। इंदौर में 0 से शतक कार्यक्रम हुआ। CM मोहन यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। उन्होंने उनके आदर्श, राष्ट्र धर्म और विकास में योगदान को बताया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा, अटल जी का जीवन नैतिकता और उत्कृष्टता की मिसाल था। कार्यक्रम में अटल जी की याद में सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भोपाल में 3 दिवसीय फूड कार्निवल टेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश का भव्य समापन हुआ। कार्निवल में स्थानीय व्यंजनों के साथ साउथ इंडियन, ओडिया और महाराष्ट्रियन पकवानों का स्वाद मिला। विभिन्न राज्यों के स्टॉल्स पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सोशल मीडिया पर स्कूल जाने से बगावत करता मासूम का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पिता बच्चे को स्कूल वैन में बैठाने की कोशिश करता दिख रहा है। बच्चा बार बार वैन से बाहर निकलने की जिद करता नजर आता है। दोनों के बीच की नोक-झोंक लोगों को खूब हंसा रही है। MP में सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों के नए नियम लागू होंगे। 1 जनवरी 2026 से सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 प्रभावी होंगे। अब साल की शुरुआत में ही 15 दिन की EL खाते में जुड़ जाएगी। साल के बीच में फिर 15 दिन की EL क्रेडिट होगी। 15 दिन के भीतर CL को मेडिकल लीव में बदला जा सकेगा। भीषण हादसा, 25 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 34 यात्रियों को लेकर जा रही बस एक कंक्रीट के बैरियर से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। पुलिस ने बताया कि बस जकार्ता से प्राचीन शाही शहर योग्यकार्ता जा रही थी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर पिता बन गए हैं। पत्नी मिताली पारुलकर ने बेटे को जन्म दिया है। शार्दुल ने सोशल मीडिया पर खुशखबरी साझा की। उन्होंने बेटे को 9 महीनों तक संजोया गया खूबसूरत सपना बताया। क्रिकेट जगत से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। भोपाल मेट्रो यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। मेट्रो में पालतू पशु पक्षी के साथ सफर पर रोक रहेगी। बेवजह इमरजेंसी बटन दबाने पर 10,000 तक जुर्माना लगेगा। पेट्रोल, डीजल, हथियार, गुटखा और तंबाकू ले जाना प्रतिबंधित है। यात्री अधिकतम 25 किलो तक का सामान ही साथ ले जा सकेंगे। मुरैना के देवगढ़ थाना क्षेत्र में खेत की मेड़ पर तार फेंसिंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि हमलावरों ने घर में खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। CM रेखा गुप्ता ने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करने का ऐलान किया। ऐसी फैक्ट्रियां बिना नोटिस सीधे सील की जाएंगी। अवैध फैक्ट्रियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी विधानसभा में CM योगी के देश में 2 नमूने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया। अखिलेश ने इसे आत्मस्वीकृति बताते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को मर्यादा में रहना चाहिए। दिल्ली लखनऊ की सियासी खींचतान को चौराहे पर लाने का आरोप लगाया।
इंदौर से रीवा के बीच फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे आम लोगों का सपना पूरा होने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी हवाई यात्रा कर सकेगा। फ्लाइट सेवा से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी, इसके साथ व्यापार और विकास को भी नया बढ़ावा। टीएमसी से निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने नई पार्टी का ऐलान किया। पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी JUP रखा गया। चुनाव चिन्ह के लिए टेबल पहली और ट्विन रोजेस दूसरी पसंद बताई। हुमायूं कबीर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसे बड़ा सियासी कदम माना जा रहा है। प्रेमानंद महाराज की बदल गई पदयात्रा की टाइमिंग। अब रात में नहीं निकलेंगे। महाराज प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा के समय में बदलाव किया गया है। इस बदलाव से वृंदावन में श्रद्धालुओं को महाराज के दर्शन के लिए रात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। श्री कृष्ण शरणम से श्री राधा कैलेकुंज आश्रम तक निकलने वाली इस पदयात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। MP से दिल्ली जा रही थी 1 करोड़ 11 लाख रुपए वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो। सवाई माधोपुर पुलिस की नाकाबंदी में फंसी, 5 अरेस्ट। महिंद्रा स्कॉर्पियो सीज्ड। सवाई माधोपुर में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने स्कॉर्पियो को सीज किया गया है। इस SUV में 1 करोड़ 11 लाख रुपए नकद जब्त हुए हैं। यहाँ पढ़ें हड़कंप मचाने वाली अपडेट। मोहन सरकार ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। इंदौर अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। बैतूल और धार में 23 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होगा। बड़वाहा धामनोद 4 लेन रेनोवेशन को 2500 करोड़ की स्वीकृति मिली। आंगनबाड़ी सेवा योजना 2030-31 तक लागू रहेगी। फरवरी 2026 से महंगाई और GDP मापने का तरीका बदलेगा। केंद्र सरकार नई सीरीज में आर्थिक आंकड़े जारी करेगी। GDP और IIP के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। रिटेल महंगाई यानी CPI का बेस ईयर 2024 तय किया गया है। मई 2026 से IIP के आंकड़े भी नई सीरीज में आएंगे। MP के स्कूलों में अब गाय पर पढ़ाई होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने ये जानकारी दी। राजगढ़ और नरसिंहपुर में आदि शंकराचार्य गुरुकुलम स्थापित होंगे। यहाँ संस्कृत, वेद, योग के साथ भविष्य में गाय अध्ययन शामिल होगा। सरकार का कहना है गाय से ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रेरणा मिलती है। इंदौर में इंडिगो एयरलाइंस का संकट जारी है। आज इंदौर से हैदराबाद और चेन्नई की 4 उड़ानें रद्द कर दी गईं। उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। इससे पहले जयपुर रूट की उड़ानें भी रद्द हो चुकी हैं। हालांकि आज से इंदौर रीवा के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। भोपाल के अयोध्या बाईपास को 10 लेन बनाने की तैयारी है। सड़क चौड़ीकरण में कटने वाले पेड़ों के बदले NHAI 81,000 पौधे लगाएगा। आसाराम चौराहा से रत्नागिरी तिराहे तक 16 किलोमीटर क्षेत्र में पौधरोपण होगा। NGT के निर्देश पर सेंट्रल वर्ज की चौड़ाई घटाई जा रही है। इस बदलाव से 2075 पेड़ बचाए जा सकेंगे। वजन घटाने वाली दवा भारत में लॉन्च। भारत में एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स ने पोविडस्ट्रा नाम की वजन घटाने वाली दवा लॉन्च कर दी है। ये ओजेम्पिक जैसी ही है, क्योंकि इसमें भी सेमाग्लूटाइड है। एमक्योर पहली भारतीय कंपनी है जो नोवो नॉर्डिस्क की इस दवा को एक्सक्लूसिवली बेच रही है। ये हफ्ते में एक बार इंजेक्शन पेन से लगती है और महीने की कीमत 8,790 रुपए से शुरू है। भारत में मोटापे की बढ़ती समस्या के बीच ये अच्छी पहुंच वाली दवा बनेगी। संजय राउत ने राहुल गांधी से फोन पर बात की। शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर बात की। बातचीत का विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि राउत ने BMC चुनाव महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ लड़ने की अपील की, ताकि भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा सके। कांग्रेस ने पहले ही BMC चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी थी। हालांकि अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ बातचीत कर रही है।